अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की इस्लामियात का रकू नंबर 2 पढ़ेंगे, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 12 है। पिछले सबक में हमने इस रुकू की आयत नंबर 9 तक आयत नंबर 15 पढ़ी थी। आज के सबक में हम आयत नंबर 16 तक आयत नंबर 20 पढ़ेंगे। इस रुकू के अहम मज़ामीन क्या हैं, उसमें हम पिछले सबक में पढ़ चुके हैं कि इस रुकू में अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद और नुसरत की थी, और इस रुकू के अंदर अहले ईमान और मुनाफिकीन का तर्ज़ अमल क्या था, इसके बारे में हमने पढ़ा था। और एक तीसरी जो चीज़ थी वो ये थी कि जिहाद में जो रुकावट डालने वाले हैं उनके बारे में भी इस रुकू के अंदर बताया गया है। तो अब इस सबक में हमने जिहाद में रुकावट डालने वालों के बारे में पढ़ना है। चूँकि हम आयात का जो है वो तर्जुमा कुछ का पहले कर चुके हैं और कुछ का तर्जुमा अब हम करेंगे, और अल्फाज माना हम सारे पहले पढ़ चुके हैं। अब आयात का तर्जुमा देखिए। आयत नंबर 16 जो है, इसका मफ़हूम देखिए। पिछले सबक में हमने ये पढ़ा था कि अहले मदीना में जो मुनाफिकीन थे वो मुख्तलिफ़ किस्म के बहाने बनाकर जंग से जाना चाहते थे। तो किसी ने यह बहाना बनाया कि हमारे घर खुले हुए हैं, हमें जाने की इजाज़त दे दीजिए। किसी ने कुछ बहाना बनाया, किसी ने कुछ बहाना बनाया। तो बहाने तो सिर्फ जाने के लिए ही थे, और अल्लाह ताला ने ये उनको फरमा दिया कि तुम अगर मौत से या कत्ल हो जाने के डर से तुम भागते हो तो तुम्हारा ये भागना तुम्हें कुछ फ़ायदा ना देगा। अल्लाह की ज़ात से तुम्हें कौन बचा सकता है। इस आयत के देखिए तर्जुमा। कुल फरमा दीजिए, लन यनफ़अकुमुल फ़िरारु, हरगिज़ तुम्हें फ़ायदा नहीं देगा तुम्हारा भागना। इन फ़ररतुम, अगर तुम भागो, मिनल मौति, मौत से, अविल क़त्ली, या कत्ल हो जाने के डर से, यानी मारे जाने से भागते हो या फिर तुम मरने से भागते हो, तो तुम्हारा ये भागना तुम्हें कुछ भी फ़ायदा नहीं देगा। व इज़्ला तुमत्ताऊना इल्ला क़लीला, और उस वक्त तुम कम ही फ़ायदा उठाओगे। कुल फरमा दीजिए, मन दल्लज़ी यासिमुकुम मिनल्लाह, कौन है जो तुम्हें अल्लाह से बचाएगा। यानी अगर तुम बचना चाहते हो तो अल्लाह के अलावा तुम्हें कौन बचा सकता है। इन आवादा, अगर वो इरादा करे, बिकुम, तुम्हारे साथ, सुअन, बुराई का, यानी अगर अल्लाह तुम्हें नुकसान पहुंचाने का इरादा करे तो तुम अल्लाह से कैसे बच सकते हो, तुम्हें कौन अल्लाह से बचाएगा। और या फिर अराद बिकुम रहमा, अगर वो तुम पर मेहरबानी करना चाहे तो उस मेहरबानी को कौन हटा सकता है। यानी अल्लाह ही की जो ज़ात है वही कादिर मुतलिक है, हर चीज़ पर कुदरत रखती है। अगर अल्लाह किसी को जो है वो बुराई पहुँचाना चाहे, अज़ाब देना चाहे, तो उससे कोई नहीं बचा सकता। इसी तरह अगर अल्लाह किसी के ऊपर मेहरबानी, अपनी रहमत करना चाहे, तो उसको कोई रोक नहीं सकता। वला यजिदून लहुम मिनल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा, और नहीं पाओगे अपने लिए अल्लाह के सिवा किसी को दोस्त और ना मददगार। अब इस अगली जो आयत है उसमें जिहाद में जो रुकावट डालने वाले हैं उनके बारे में इरशाद फरमाया गया है। देखिए आयत का तर्जुमा, उसके बाद फिर इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगी। क़द तहकीक यअलमुल्लाहु, अल्लाह जानता है, अल-मुअव्विक़ीन मिनकुम, रुकावटें डालने वालों को, मिनकुम, तुम में से। अल्लाह जानता है रुकावटें डालने वालों को तुम में से। वलिक़ाइलीना, और मना करने वाले या कहने वाले, यहाँ पे वलिक़ाइलीना और कहने वाले, लिइख़वानिहिम, अपने भाइयों को, हलुम्मा इलैना, हमारी तरफ आओ, वला यअतूनल बअस इल्ला क़लीला, और नहीं आते लड़ाई में, इल्ला क़लीला, मगर थोड़े से। यानी ख़ुद तो जिहाद में जाते नहीं हैं बल्कि दूसरों को भी रोकते हैं कि तुम भी जिहाद में मत जाओ, और थोड़े से ही लड़ने के लिए आते हैं। अल्लाह ने फरमाया, अशिहतन अलैकुम, बुखल करते हैं तुम पर, फ़इज़ा जाअल खौफ़ रअयतहुम, बस जब आता है खौफ तो देखो तुम, यंजुरूना, वो देख रहे होते हैं, इलैका, आपकी तरफ, तदूरु अयुनुहुम, घूम रही होती हैं उनकी आँखें, कल्लज़ी, उस शख्स की तरह, युग़शा अलैहि मिनल मौत, जिस पर मौत की वजह से गशी तारी हो जाती है। फ़इज़ा, बस जब, ज़हबल खौफ़ु, खौफ जाता रहता है, सलक़ूकुम बिअल्सिनतिन हिदादिन, तो फिर तेज़ ज़ुबानों के साथ आपके साथ ज़ुबान दराज़ी करते हैं। अशिहतन अलल खैर, और माल के अंदर जो है वो बुखल करते हैं। उलाइका लम युमिनू,
उलाइका यही वो लोग हैं लम युमिनु जो ईमान नहीं लाएंगे फ़अहबतल्लाहु अअमालहुम तो अल्लाह ने इनके अमाल को ज़ाया कर दिया वकान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा और ये अल्लाह पर बहुत ही आसान है। इस आयत में ये बताया गया है कि जो मुनाफिकीन हैं इस तरह के हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आने में बहुत ही कंजूसी और बुखल से काम लेते हैं। इसी तरह माल खर्च करने में भी बहुत ही कंजूसी दिखाते हैं। जब इनके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो उस वक्त इनकी हालत खौफ से ऐसे हो जाती है जैसे किसी शख्स के ऊपर मौत की वजह से गशी तारी हो रही होती है। इसके अलावा दूसरी सूरत ये बताई गई है कि जब वो खौफ या वो मुसीबत जाती रहती है, वो ख़त्म हो जाती है, तो उस वक्त ये ऐसे ताने देते हैं, ऐसी ज़ुबान दराज़ी करते हैं कि इनसे शैतान भी पनाह मांगे, यानी बहुत ही ज़ुबान दराज़ी से काम लेते हैं और मुसलमानों के ऊपर जो है वो तानाज़नी करते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया है जो ऐसे लोग हैं अल्लाह ने इनके आमाल को ज़ाया कर दी है और अल्लाह पर आमाल ज़ाया करना ये कुछ भी मुश्किल नहीं है बल्कि बहुत ही आसान है। यहसबून अल-अहज़ाब लम यज़हबू, यहसबून अल-अहज़ाब गुमान करते हैं, अहज़ाबा लश्कर जमातें या गिरोह, लम यज़हबू कि फ़ौजें नहीं गई, यानी खौफ की वजह से वो लोग ये ख़याल करते हैं कि शायद फ़ौजें अभी नहीं गई। व इन यअतिल अहज़ाबु और अगर आ जाए अहज़ाबु लश्कर या फ़ौजें यवद्दु तो ये तमन्ना करेंगे लव अन्नहुम काश के बादूना फ़िल आराबी ये देहातियों में रहें जाके, यानी बादूना का हमने अल्फाज माना पढ़ा था सहरा रशीन, तो इसका मतलब ये बनता है कि ये देहातों में देहातियों के साथ जाके बसें। यसअलूना अन अंबाइकुम और तुम्हारी खबरें उनसे पूछा करें। वलौ कानू फ़ीकुम मा क़ातलू इल्ला क़लीला और अगर तुम्हारे दरमियान में हो तो लड़ाई में थोड़े ही जाएं, यानी लश्करों का खौफ इस कदर इनके ऊपर हावी है कि अगर इनको ये पता चल जाए कि लश्कर आ रहे हैं तो उस वक्त ये तमन्ना करें कि हम यहाँ पर बसें ही ना बल्कि दूर दराज के देहातों में बसें और आने जाने वाले जो काफ़िले हैं उनसे आपकी खबरें पूछते रहें। अगर आपके दरमियान में हो तो लड़ाई के लिए अगर इनको बुलाया जाए तो बहुत ही थोड़े लड़ाई के लिए आएंगे। अब इन आयत का तर्जुमा बहुत अच्छी तरह से आपने याद करना है। अब इसके अंदर एक सवाल हो रहा है, वो सवाल क्या है, देखिए सवाल सालिस, तीसरा सवाल, इन आयत में जिहाद में रुकावट डालने वालों यानी अल-मुअव्विक़ीना के बारे में क्या फरमाया गया है। अल-मुअव्विक़ीना यानी जिहाद में जो रोकने वाले हैं उनके बारे में क्या फरमाया गया है। तो देखिए इन आयत में ऐसे लोगों के मुताल्लिक़ ये इरशाद फरमाया गया है कि अल्लाह ताला तुम में से इन मुनाफिकीन को खूब जानते हैं जो जंग में रुकावटें डालने वाले हैं और अपने भाइयों से कहते हैं कि आओ हमारी तरफ, अगर लड़ाई में शरीक होते भी हैं तो बराए ना, ये तुम्हारे फ़ायदे में सख्त बुखील हैं और जब खौफ का वक्त आता है तो उस वक्त आप आंखें इनकी देखें ऐसे होती हैं जैसे इन पर मौत की गशी तारी है और जब ख़तरा टल जाता है तो यही लोग हरीस और लालची बनकर तेज़ तरार ज़ुबानों से तुम पर जुमले कसते हैं और तुम्हारी मनफ़अत में बुखल से काम लेते हैं, यानी अगर तुम्हारे कोई फ़ायदा पहुँचाने वाला काम हो तो उसमें ये कंजूसी से काम लेते हैं। तो इस सवाल का ये जवाब आपने बहुत अच्छी तरह से याद करना है और इसको ज़ुबानी लिख कर भी देख लेना है, ठीक है। अब ये इस रुकू का जो सवाल नंबर 1, 2 और 3 इसको अच्छी तरह से याद कर लें सब बच्चियाँ और फिर उसके बाद इसको आप लिख के भी देखें।